एक निकाय हो जाएगा तुम्हारे बिलकित निकाय, तो बिलकित निकाय में भी लिख देंगे। इसमें मोलर विशिष्ट ऊष्मा में लिखेंगे किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल, किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल का ताप, किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। और ये लिख देंगे C बराबर ये, जहाँ डेल्टा Q बराबर M बराबर डेल्टा T बराबर। आ जाएगा पदार्थ की मात्रा मोल में। क्योंकि क्या हो गया, क्या हो गया?
ओके भाई, ये चलेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा के प्रकार। मोलर विशिष्ट ऊष्मा के प्रकार। देखो, मोलर विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार की होती है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। और नंबर 1 डायरेक्ट हेडिंग बना लेंगे, नियत दाब पर नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा लिखेंगे। नियत दाब पर नियत दाब पर किसी गैस के नियत दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 ग्राम मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को नियत दाब पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे CP से प्रदर्शित करते हैं। बस जी बस। ऊपर डी है, नीचे डेल्टा है। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी। अगला हेडिंग आ जाएगा ये, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा।
मिलेंगे, बस सेम उसी जैसी ना परिभाषा लिख दो जो ऊपर लिखी है, बस दाब की जगह, दाब की जगह आयतन कर दो ऊपर वाली परिभाषा, और सी पी की जगह सी बी से दर्शाते हैं आयतन वाले बी से, सी बी। ऊपर वाली परिभाषा लिख दो, दाब की जगह आयतन कर दो बस, नियत आयतन में मोला विशेष उष्मा में परिभाषा लिख दो, जहाँ जहाँ तुमने आयतन लिखा है, जहाँ जहाँ दाब लिखा उसकी जगह आयतन कर दो। अरे लिख लो, हाँ दाब की जगह आयतन कर देना है। इसे सी बी से दर्शाते हैं, कैपिटल बी बनेगा सफिक्स में, सी बी, अरे बी आयतन वाला बी, आयतन वाला बी, वही है। यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा। देखो इधर, इसमें देखते रहो, अभी नया हेडिंग नहीं है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये है, Q बराबर U प्लस W, और यहाँ और ये। अब हम जब इसकी वैल्यू खोलेंगे तो डेल्टा U और इसकी वैल्यू आ जाएगी P इंटू डेल्टा B। नियत आयतन पर B बराबर जो होता है डेल्टा B बराबर वो 0 हो जाएगा, इसलिए डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस 0, यानी जहाँ जहाँ Q है हम उसकी जगह डेल्टा U लगा सकते हैं। तब सी बी बराबर जो है वो जी डेल्टा U डेल्टा T, या सी बी बराबर डी यू अपॉन डी टी। इतना करना।
नीचे लिखेंगे अब ये है आपका, इसके बाद इम्पोर्टेंट हेडिंग ये जो अब आ रहा है। सिद्ध कीजिए कि सी पी माइनस सी बी बराबर आर। या मेयर का सूत्र स्थापित कीजिए। ये मेयर का फॉर्मूला भी होता है। मेयर का सूत्र क्या हुआ? कोई आया? अरे छुट्टी नहीं, अभी कोई चाहिए। तो इधर अब इसमें हमें देखना है ये समीकरण सिद्ध करनी। ये क्वेश्चन मेयर के नाम से भी आ जाता है। अरे भाई क्या हो रहा है? ना 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 कल नहीं होगा। अरे नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, देखो मोलर विशिष्ट ऊष्मा सी पी बराबर, ये तुम्हें पता होगा, डी क्यू अपॉन डी टी आई थी। देखते रहो इधर, सॉरी टी। अब ये था। अब इसके बाद आ जाता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और सी बी बराबर, देखो उधर, सी बी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, और ये सी बी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने एक दूसरा फॉर्मूला भी निकाला था, डी यू अपॉन डी टी। नियत आयतन के लिए ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों होते हैं। अब हम कहेंगे आदर्श, सॉरी आदर्श नहीं, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से। अब देखो प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम ये है कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा बी। अब याद रखना, डेल्टा को हम कभी भी डी में चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी यू प्लस पी इंटू डी बी। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि इसमें डी टी से दोनों पक्षों में और कब? नियत दाब पर। नियत दाब पर dt से दोनों पक्षों में भाग करने पर। तो तुम्हें कुछ ऐसा फॉर्मूला नजर आएगा, डी क्यू अपॉन डी टी और डी यू अपॉन डी टी प्लस पी तो ऐसे रहेगा डी बी अपॉन डी टी। अब ये सब जितने भी है ना, ये सब नियत दाब पर हैं, तो यहाँ भी पी लिखेंगे, यहाँ भी पी लिखेंगे, यहाँ भी पी लिखेंगे। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे ना तो ये फॉर्मूला बन गया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो है यहाँ तो बन जाएगा सी पी। अब अगर तुम इसे देखोगे डी यू अपॉन डी टी ना,
ड्यू अपॉन डी टी ये बन जाता, लेकिन बनता तब अगर यहाँ बी होता तो, लेकिन ये पी है तो अभी रोकेंगे इसे, डी यू अपॉन डी टी और ये अभी यहाँ पी है प्लस पी और डी बी अपॉन डी टी। अब हम कहेंगे कि चूंकि गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन तथा दाब पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन तथा दाब पर निर्भर नहीं करती है। जब नहीं करती है तो चाहे वहाँ दाब हो या आंतरिक ऊर्जा में आयतन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है हम दाब लिख सकते हैं, अब ये लिख देंगे, तब Cp बराबर यहाँ लिख देंगे हम डी यू अपॉन डी टी और यहाँ आ जाएगा B प्लस पी डी बी अपॉन डी टी और यहाँ आ जाएगा P। अब इसमें देखो, इसकी जगह अब हम क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से इसकी जगह लिख देंगे हम Cb प्लस P और डी बी अपॉन डी टी और ये P, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हम कहेंगे आदर्श गैस समीकरण से, PV बराबर RT, N बराबर 1 मोल है, यहाँ बता देंगे, NRT होता तो N बराबर 1 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें दाब नियत रखकर इनमें परिवर्तन करना है। हम कहेंगे नियत दाब पर परिवर्तन करने पर, नियत दाब पर परिवर्तन करने मतलब क्या कि दाब तो नियत रहेगा, बाकी सब में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो किस में परिवर्तन हो जाएगा, दाब नियत रहेगा बी हो जाएगा। अब या तुम ऐसा करके ना, तुम ऐसा कर सकते हो कि नियत दाब पर कैपिटल टी के सापेक्ष अपकलन करने पर, अब दाब में तो अपकलन करेंगे नहीं, लेकिन इसमें कर देंगे डी बी अपॉन डी टी बराबर आर तो नियतांक है, इसमें तो कुछ नहीं होगा, और इसमें क्या हो जाएगा टी का टी के सापेक्ष अपकलन कर दिया तो ये तो नियत दाब पर चल रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो P डी बी अपॉन डी टी P बराबर क्या हो जाएगा R, और ये पूरा मान जो है देखो ये है, उठा के समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे, समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से है CP ये है, CB ये है और प्लस R, और CP से धले आएंगे CB बराबर R, और यही मेयर का सूत्र है। यही मेयर का सूत्र है। चलिए तो इतना कर लेंगे हम।